हरियाणा कांग्रेस में बड़ी भीतरी कला। कांग्रेस ने कुमारी सैलजा और सुरजेवाला गुट को एक एक टिकट देकर किनारे किया। हरियाणा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी के साथ कांग्रेस के अंदर अंतर कला की खबरें सुर्खियां बिटोर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो पद है वो एक है और दावेदार जो है वो अनेक है। कांग्रेस सामने आकर किसी मुख्यमंत्री का चेहरा बताने को तैयार नहीं है और कई सारे नेता एक ही पद के लिए अपनी दावेदारी सामने रखते हुए नजर आ रही है। और इसी बीच अब भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा का भी जिक्र किया है। क्या कह रही हैं वो, आपको बता दें कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव कहते हैं कि राहुल गांधी में हिम्मत है तो भूपेंद्र हुड्डा या उनके बेटे भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके दिखाए, जबकि भाजपा ने नायब सैनी को पहले ही प्रदेश की जनता को बता दिया है कि वे भाजपा सरकार बनने पर अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या हुड्डा जी को, भूपेंद्र हुड्डा जी को हरियाणा के लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनते देखा नहीं? 10 साल देखा, उसके बाद निर्णय किया रिजेक्टेड। आपने 10 साल बाद वही रिजेक्टेड माल को सामने कर दिया और जनता को बोलते उनको ले लो। जनता लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कि राहुल गांधी भी डर गए, उनका नाम कर दूं, मैं सत्ता में नहीं आ सकता हूं, मुझे शैलजा जी भी चाहिए, कुमारी शैलजा जी। और टिकट बांटते समय शैलजा जी को एक टिकट पंचकुला में एक टिकट देके संतुष्टि करना पड़ा। सुरजेवाला जी को बेटे का टिकट में संतुष्टि करना पड़ा। और राहुल गांधी हिम्मत तो बताओ, जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे नायब सिंह सैनी को हमने मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया, पिछले 10 वर्षों से सत्ता नहीं मिलने वाले हैं, आओ सामने बोलो आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, पीछे से उनको टिकट देने का बंदोबस्त करते हो। और 12 तारीख के नॉमिनेशन के दिन भी 9 टिकट डिक्लेयर करना पड़ता है डर से, क्योंकि संभाल नहीं पा रहे हो। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया के साथ प्रदेश मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उद्घाटन के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान वो कहते नजर आए कि प्रदेश की जनता ने 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी, साथ ही 2014 में कांग्रेस को हरा भी दिया। उन्हीं नेताओं को कांग्रेस फिर से जनता के सामने लेकर आई है, लेकिन जनता भाव देने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी डर गई है, इसलिए हुड्डा पिता पुत्र को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते। कांग्रेस ने कुमारी सैलजा को एक और रणदीप सुरजेवाला के बेटे को एक टिकट दिया। दोनों नेता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जिन्होंने किसान, महिला और युवाओं के उज्जवल भविष्य की गारंटी दी है। वहीं हुड्डा केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की गारंटी दे सकते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि सीएम सैनी के बेटे को कोई जानता है, लेकिन हुड्डा के बेटे को सभी जानते हैं। पोस्टरों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा फोटो दीपेंद्र हुड्डा का नजर आता है, क्योंकि वे मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस में जो आंतरिक कला है वो बढ़ता जा रहा है, आंतरिक कलेश जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे का कारण है कि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस बैकफुट पर है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा से रिवील करने के लिए तैयार नहीं है और तरह तरह की बयानबाजी भी हर तरह से नेताओं का कहना है। अब ऐसे में विप्लव देव का क्या कुछ और कहना है, एक बार आप खुद सुन लीजिए। जैसा कि आपने विप्लव देव को सुना, उन्होंने तो राहुल गांधी को चैलेंज भी कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सामने रखिए, उसकी घोषणा करिए और उसके बाद चुनाव लड़िए। आप डर क्यों रही हैं? कुमारी सैलजा और हुड्डा को जो है एक एक टिकट देकर उन्हें ठगा जो है महसूस करवाया जा रहा है और यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है। बता दें आपको कि इससे ठीक पहले, कुछ दिन पहले की बात है, जब कांग्रेस के नेता कुमारी सैलजा ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, क्या कोई दलित सीएम नहीं बन सकता? उन्होंने जो है सिरसा की सांसद है, उन्होंने कहा था कि दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, आखिर इसमें दिक्कत क्या है? तो अब देखिए कि मुख्यमंत्री पद के लिए तो कुमारी सैलजा भी अपनी उम्मीदवारी जो है वो पुख्ता करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। रणदीप सुरजेवाला से भी जब सवाल पूछा गया था कि क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्या वो मुख्यमंत्री जो है बनेंगे चुनाव के बाद, उस वक्त उन्होंने भी जो है स्पष्ट शब्दों में ये कहा था
कि स्टेट को कौन लीड नहीं करना चाहेगा। मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन यह फैसला पार्टी आला कमान को करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सभी की इच्छा होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि मेरी भी दावेदारी है, मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है। आखिर मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सीट एक और दावेदार अनेक, और किस्सा जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी हरियाणा चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी आप देखेंगे बहुत कम दिन बचे हुए हैं, जब चुनाव होंगे रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो भीतर कला की खबरें कांग्रेस से निकलकर सामने आ रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि कांग्रेस के अंदर भारी फूट हो चुकी है और कांग्रेस को एक साथ संभाल कर हरियाणा चुनाव तक संभाल कर ले जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क जो है आला कमान के लिए होने वाला है। अब ऐसे में ये कांग्रेस की गाड़ी कितनी दूर तक चल पाती है या फिर हरियाणा चुनाव से ठीक पहले पंचर हो जाती है, ये देखना बाकी है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। हरियाणा में जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर अब आंतरिक कला की खबरें सामने आ रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, अब क्या कहेंगे, जिस तरीके से हरियाणा में अब टिकट बंटवारे को लेकर आंतरिक कला देखने के लिए मिल रहा है, कुमारी सैलजा और सुरजेवाल को एक एक टिकट पकड़ाकर किनारा कर दिया गया है, तो चुनाव में इसका किस तरीके से असर देखने के लिए मिलेगा? जब शुरुआती लड़ाई दिख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में तगड़ा संघर्ष होगा आपसी, परंतु अब संभावनाएं नहीं रह गई, चूँकि कांग्रेस के अंदर इतने दल हो गए हैं और इतना ज़बरदस्त कांग्रेस के अंदर मतभेद है कि वो मतभेद ही कांग्रेस को ले डूबेगा। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा शैलजा कुमारी जी खुद अपने लिए कह चुकी हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर चुना जाए। उन्होंने कहा कि मुझे जिम्मेदारी दी गई तो मैं बहुत अच्छे ढंग से चीफ मिनिस्टरशिप स्वीकार कर लूँगी, और वो उसके लिए प्रयासरत। हुआ क्या है, कांग्रेस ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो सीटों का बंटवारा किया है, उसमें शैलजा कुमारी के और रणदीप सुरजेवाला के एक दो से ज़्यादा सदस्य दिए ही नहीं। दूसरी क्या हुआ, रणदीप सुरजेवाला का आदित्य की जिस समय आदित्य पर्चा भरने अपना नामांकन के लिए गया, उसके बाद की जो पोजीशन है, तो आदित्य सुरजेवाला के उसमें हुड्डा ग्रुप बिल्कुल नदारत रहा, और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको हुड्डा ग्रुप बैक कर रहा। इसके अलावा आपको बताना है कि हुड्डा के साथ ये पोजीशन है कि भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो लेडी लड़ रही है, वो जैसे ये दबंग है ऐसे वो भी बहुत मजबूत है। अब हरियाणा में ये रहा है, कांग्रेस में जब भी गुटबाजी हुई है, टिकट बंटवारे को लेकर मतभेद हुआ है, तो आप सुन ले पार्टी किनारे लग गई। हुआ क्या है कि जब सुरजेवाला गुट को और शैलजा गुट को टिकट नहीं मिली, तो उनके सामने समस्या है, जब टिकट नहीं मिली तो चुनाव प्रचार किसके लिए करेंगे। अब उनके सामने ये समस्या है कि हुड्डा के लिए प्रचार करेंगे, हुड्डा जीतेगा तो वो उतनी ही कमज़ोर होंगी। तो आपको बताना है कि ये स्थायी टूटन हो गई है, और आपको निश्चित तौर पर ये लोग उनके अगेंस्ट में। दूसरी आपको वजह बता दें कि इनका सबसे मेन चीज़ है, न्यूज़ 18 पे एक इंटरव्यू हुआ जिसमें शैलजा कुमारी ने कहा कि जब चीफ मिनिस्टर की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे बेहतर चीफ मिनिस्टर होंगी, अगर मुझे जिम्मेदारी दे दी बहुत जिम्मेदारी से मैं संभालूंगी। उन्होंने ये भी कहा, जब हुड्डा की बात आई तो उन्होंने कहा हुड्डा पहले अपने घर पे ही तय कर लें कि दीपेंद्र बनना चाहते हैं या भूपेंद्र बनना चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। अब हुड्डा के लिए एक बात आ रही है मेन कि हुड्डा थके हुए हैं, ये फुस पटाखे हैं, इस तरह की बात चल रही, बुझा हुआ चेहरा है, ये रिटायर्ड हो गए हैं, बहुत थके हुए, अपनी चमक खो चुके हैं। ये आम जाट भी कह रहा, आम वहाँ का इंसान कह रहा है कि ये दूसरा हुड्डा की जो इमेज है वो दबंग जाट की है। लोग जाट चाहते हैं, मगर इनके जाट वहाँ पे बंटवारा हो रहा है, इनेलो में भी जा रहा है, जाट कांग्रेस में जा रहा है, बीजेपी में जा रहा है। परंतु आपको बताना है, जितना दलित है वो सब अगेंस्ट में आ गया। 20.5% दलित है। पहली बार दलित वहाँ का पूरा यूनाइट है। वहाँ एक मैच चल रही है कि नायब सिंह सैनी चूँकि बैकवर्ड से हैं और दलित से, बीजेपी ने भी ये कहा है कि अगर कांग्रेस अपनी असलियत में है, अगर कांग्रेस वास्तव में दलित के हित की बात करती है तो मुख्यमंत्री में शैलजा कुमार का नाम घोषित करे। ये बीजेपी के अंदर से आवाज़ आई, आम लोगों का भी यही है। अब देखिए क्या इनको एक एक दो दो सीट दी गई है, इससे शैलजा कुमारी और सुरजेवाला एक स्थायी दरार की वजह से आपको बताना है कांग्रेस अपना बंटवारा हो गया।
और इनका काफ़ी कैंडिडेट ये है कि जो आपके शैलजा सुरजे कुमारी, उनके अलावा ये दीपेंद्र हुड्डा को नहीं जीतने देंगे। जिस लेडी को एक दबंग लेडी लड़ रही है जो बहुत मजबूत है, उससे हुड्डा परेशान है और उसको बैकिंग शैलजा और सुरजे वाला। तो कुल मिला के ये बीजेपी से नहीं लड़ना, ये आपस में एक दूसरे को लड़ना है। अब शैलजा कुमारी के सामने समस्या है कि उनको किसी तरह से अगर वो जीत गए। दूसरी आपको बता दें वहाँ पर क्या है, 33% दलितों का बीजेपी को वोट मिला था, 29% कांग्रेस को मिला था और 22% इनेलो को मिला था। अब क्या है, बीजेपी को एकदम से दलित का वोट बढ़ गया और वो शैलजा कुमारी के भी थ्रू बढ़ गया। तो आपको बता रहे हैं बीजेपी को लगभग 70% दलित का और बैकवर्ड का मिलने जा रहा। इसलिए बीजेपी आपको बता रहे हैं अंदर से मजबूत हो गई, कांग्रेस खोखली हो गई और आपस में लड़ करके ही आप समझ कांग्रेस डाउन हो गई है। और कुल मिला के साफ है कि कांग्रेस का वहाँ पे आपसी जो है वोटों का बंटवारा हो गया, एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं।